शंकराचार्य विवाद में इस्तीफों का दौर ले जाएगा सियासत को किस ओर। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां शंकराचार्य विवाद धीरे धीरे अफसरशाही की तरफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। एक इस्तीफा होता है समर्थन में और एक इस्तीफा हुआ था उसके खिलाफ। अब इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है और इसके पीछे की कहानी क्या है और ये विवाद कहां तक जा सकता है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी साजिद। सबसे पहला इस्तीफा होता है अलंकार अग्निहोत्री का, उसके बाद इस्तीफा हुआ डिप्टी कमिश्नर हैं अयोध्या में जीएसटी के प्रशांत कुमार। उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया, उन्होंने बयान भी जारी कर दिया। अब ये विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले सियासी गलियारों तक था और अब अफसरशाही तक पहुंच चुका है। देखिए, शंकराचार्य वाला जो संग्राम जो संगम की रेती से शुरू हुआ, उसको जैसे ही वो राजनीति की तरफ गया तब लगने लगा था कि मामला अब धर्म के बजाय सियासत की तरफ चलने लगा और इसका जो हल निकलेगा या जो इसको संदेश जो होगा वो समाज को और सियासत दोनों को प्रभावित करेगा। अब प्रभावित भी किया, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही बरेली से खबर आई इस्तीफे वाली, तो सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक माहौल ये बना कि साहब शंकराचार्य के समर्थन में अब कुछ सैलाब आएगा, कुछ और चीज़ें होंगी, समर्थन हो रहा है, इसका मतलब है कि शंकराचार्य को थोड़ा सा उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अयोध्या वाले घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं सरकार को, सीएम योगी को और विपक्ष की उस धार को कुंद कर दिया। अब सोशल मीडिया पर एक दूसरा नैरेटिव ये शुरू हो गया कि सिर्फ शंकराचार्य के समर्थन में ही चीज़ें नहीं है, सरकार के समर्थन में भी नौकरशाही में, अफसरशाही में एक नियत या एक रेखा, एक लाइन खिंच गई है। और इस डिप्टी कमिश्नर के इस्तीफे ने, उसमें देखिए संदेश दोनों ने देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि साहब मैं यूजीसी और जो है शंकराचार्य के साथ और उनके शिष्यों के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ उसके विरोध में इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन अयोध्या वाले डिप्टी कमिश्नर ने न केवल इस्तीफा दिया, और उनका जो वीडियो जिस तरह से आया है, वायरल हुआ है, वो भावुक हुए हैं, पत्नी को फ़ोन किया है, और वहाँ जो लोग और पत्रकार थे उन्होंने सीधा कहा, एक लाइन उन्होंने और जोड़ी के साथ, जिनका हम नमक खाते हैं उनके लिए अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो यकीनन आप देखिए, ये एक भावुकता वाला संदेश भी है। इस पे अब समाज भी प्रभावित होगा, जैसे मैं कह रहा था, अब सियासत भी प्रभावित होगी, और अब देखना ये भी होगा कि इसको विपक्ष और बीजेपी किस तरह से करती है। क्योंकि जब पहले शंकराचार्य वाला पड़ला, कहीं ना कहीं थोड़ा सा विपक्ष के जरिए से लगा कि भाई बिसात सज गई है, थोड़ा भारी हो रहा है, तो तमाम लोग आए, अखिलेश यादव आए और कुछ धर्मगुरु भी आए। लेकिन अब इसके बाद जब बीजेपी और उनके समर्थन वाले लोग जो एक्टिव हुए हैं, तो विपक्ष कहीं ना कहीं थोड़ी सी खामोशी है कि भाई इस काट की या इस इस्तीफे पर कैसे रिएक्ट किया जाए। साजिद, एक बात और है कि जिस वक्त पे इस्तीफा आया, ऐसा नहीं लगता कि मतलब एक इस्तीफे की काट, इस्तीफा वर्सेस इस्तीफा वाली बात ही साफ साफ नजर आती है यहाँ पर। बिल्कुल, अभी तक हम यही देखते थे ना कि भाई हमने कहा कि योगी वर्सेस अखिलेश हो गया, राहुल गांधी वर्सेस जो है कोई और बीजेपी का नेता हो गया, या मायावती वर्सेस अखिलेश हो गया। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि इस्तीफा वर्सेस इस्तीफा, और उत्तर प्रदेश के गलियारे में ये सब चल रहा है। इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जैसे बरेली वाला इस्तीफा हुआ, ठीक है, वहाँ जब वो माहौल बना, और उसके बाद अब ये अयोध्या वाला, तो अभी इसमें देखिए बीजेपी को लेकर लगातार एक निशाना ये भी साधा जा रहा था कि सब बड़े जो लीडर हैं वो शायद चुप हैं और वो मौन है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ बैटिंग कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, वहाँ आपने देखो एक पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, उन्होंने बरेली वाले इस्तीफे पर सीधा सीधा कह दिया कि अरे कुछ लोगों को चुनावी कीड़ा होता है और ऐसे सीजन में आते हैं। तो अब चुनावी सीजन है, और भी चेहरे आपको दिखाई दे सकते हैं, और भी ऐसी खबरें आपको दिखाई दे सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं। और जो इस्तीफा वर्सेस इस्तीफा आप कह रहे हैं ना, इसमें एक आध नाम और भी जोड़ सकते। मेरा एक छोटा सा सवाल और रहेगा साजिद के, क्या अफसरशाही को, या फिर ये कह लीजिए इतने बड़े पदों पर बैठने वाले अफसरों को इस तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव होना और इस तरीके से स्टेप उठाना, क्या बहुत सही मैसेज जाएगा? मैं एक सोशल मैसेज की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, अफसरशाही और नौकरशाही और प्लस जो भी ऐसे जिस तरह के लोग होते हैं जो संवैधानिक या किसी एक नियम उसमें रहते हैं, जिनके लिए गाइडलाइन होती है या विभागीय एक वो रहता है कि भाई आप इसको पार नहीं कर सकते, उस लिहाज से और सामाजिक लिहाज से देखें तो ये परंपरा, ये तरीका, ये बिल्कुल गलत है। आप अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, देखो, डिप्टी कमिश्नर हो चाहे वो सिटी मजिस्ट्रेट हो, आपके लिए एक संवैधानिक दायरा है। आप अपने विभागीय उन चीज़ों का, निर्देशों का, विभागीय गाइडलाइन का, उसका उल्लंघन नहीं कर। एक छोटा सा सिपाही सोशल मीडिया पे जरा से कमेंट अगर शासन
प्रशासन और शासकीय उस धारणा के विरुद्ध कर दे तो उस पर एक्शन हो सकता है, उस पर एक्शन हो सकता है। तो आप अगर इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की परंपरा गलत है और उसका संदेश भी गलत ही जाएगा। इस तरीके की परंपरा गलत है और उसका संदेश भी गलत ही जाएगा। लेकिन ये जो सिलसिला अब शुरू हो चुका है, राजनीति तो पहले ही हो रही थी, बयानबाजी भी पहले हो रही थी, लेकिन ये जो इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ है, देखना होगा आखिरकार ये कहां तक जाएगा।